बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फिर हम इसका पर्पस देखेंगे, फिर हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है, कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम द कूलिंग ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हम क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं अगर हम कूल कर लें किसको, हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को, किसी भी सब्सटेंस के हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को कूल करने से हम लोग जो हैं वो क्रिस्टल्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, एक एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास शुगर है, ठीक है। शुगर को जब हम हीट करते हैं, शुगर को हमने लिया, ठीक है, इसको हमने हीट किया तो शुगर जो है वो क्रिस्टल्स जो हैं वो डिफॉर्म्ड होंगी, हमारे पास लिक्विड में चेंज होंगी, ठीक है। और उस लिक्विड को अब हमने कूल किया, ठीक है। कूल करने के बाद हमने दोबारा शुगर की क्रिस्टल्स जो हैं वो देखी। तो जब हम इसी तरह सोल्यूशन में होता है कि हम सोल्यूशन को जब हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को कूल कर लें तो हमारे पास क्या होता है, क्रिस्टल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसका पर्पस देखते हैं कि किस काम के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का पर्पस हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए सब्सटेंस की, ठीक है। सब्सटेंस को इम्प्योरिटी से क्लियर करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस हो गया। अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में रिपीट होता है, ठीक है। इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्रिंसिपल क्या है। हमने क्या क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या डिस्कस किया था, हमने यही डिस्कस किया था कि हम क्रिस्टलाइजेशन करते वक्त हम क्या करते हैं, हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को जो है वो कूल करना होता है तो हमारे पास क्या आ जाती हैं, क्रिस्टल्स आ जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जो है वो सॉल्वेंट है मेरे पास, ठीक है, वाटर, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है, इसमें शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे शुगर जो है वो हमारे पास 50 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है। अब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हीट किया हमने सोल्यूशन को, ठीक है। सोल्यूशन का जो हमारे पास, और हमने अमाउंट भी सब्सटेंस की ऐड करते गए हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। हम इसमें ऐड करते गए हैं और हम सोल्यूशन को हीट भी करते गए और हमारा टेम्परेचर जो है अब हम इंक्रीज़ कर चुका है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे शुगर जो डिज़ोल्व हुई है, ठीक है, वो है 150 ग्राम। 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 ग्राम डिज़ोल्व हुई। जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने इसको हॉट कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेकर गए हैं तो हमारे पास जो है वो 150 ग्राम शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। अब जब इस सोल्यूशन को अब हम कूल करेंगे, ठीक है, ठंडा करेंगे, तो इसका टेम्परेचर भी मिनिमाइज़ होगा, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है अब सब्सटेंस जो है वो क्रिस्टल आउट हो जाएंगे। तो कितना सब्सटेंस क्रिस्टल आउट होगा, हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 100 ग्राम जो है वो शुगर जो है वो क्रिस्टल आउट हो जाएगी इस सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर हम सोल्यूट को सॉल्युबल कर लें, ठीक है, सूटेबल सॉल्वेंट में एक हाई टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम दोबारा इसको कूल करेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है सोल्यूट होगी वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी। क्या करेंगे, जब हम, ठीक है, सोल्यूशन को, हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ठंडा करेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे 50 ग्राम था, ठीक है, हमने इसको हीट किया हमारे पास, और कॉन्स्टेंटली हम अपना सब्सटेंस ऐड करते गए हैं तो हमारे पास ऐड होने वाला सब्सटेंस जो है 150 ग्राम हो गया है। अब हम इस हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को जब कूल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 100 ग्राम जो है वो शुगर क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल
प्रिंसिपल था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो है हमारे पास वो कौन कौन से स्टेप हैं जो क्रिस्टलाइजेशन में प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि क्रिस्टल के लिए हमें सॉल्वेंट जो है वो कैसा चूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए हमें सॉल्वेंट को कैसे चूज़ करना चाहिए, ये चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। हम कैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, हम फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। फोर्थ वन इज़ कूलिंग एंड फिफ्थ वन इज़ ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स एंड सिक्स वन इज ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल बन चुकी हैं, अब उसको ड्राई कैसे करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट टाइम ये आया हुआ है। डिकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स, इसमें से एमसीक्यूज के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। डिकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स, ये हमारे पास हो गए स्टेप्स हो गए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है। कौन कौन से स्टेप हमें रिक्वायर है, आप रिपीट करें मेरे साथ। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, डिकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स। हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम जो है वो सबसे पहले जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हमारे पास है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर्स में जो है बार बार ये रिपीट हो चुका है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, क्या हमें कैसा सॉल्वेंट जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कि सॉल्वेंट शुड डिज़ोल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट लो टेम्परेचर। पहले भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि वो हमारे पास जो है सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो लो टेम्परेचर पर, ठीक है, जब उसका टेम्परेचर कम हो तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर ले, और जब हमारे पास हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो वो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर ले। फॉर एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस किया कि शुगर को जब हम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं तो ये हमारे पास वाटर ऐसा सॉल्वेंट है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ये सिर्फ सपोज रीडिंग है कि सपोज है, ठीक है, कोई मेजर नहीं किया हुआ इसको, 50 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व कर लेता है सपोज। लेकिन जब हम इसी सॉल्वेंट को अगर हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अगर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो ये हमारे पास यही सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वो शुगर जो है वो डिज़ोल्व करने की एबिलिटी रखता है। तो हमारे पास ये ऐसा सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, ये सपोज हमारे पास ऐसा सॉल्वेंट हुआ जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व करता है लो टेम्परेचर पे, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर जाता है जब हम उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। ये हमारे पास 1 पॉइंट हुआ, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट जो है, द सॉल्वेंट इज़ ईजीली अवेलेबल, ये ना हो कि वो हमें मिले ही ना, ठीक है। द सॉल्वेंट जो है उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली यूज़ कर सकें, ठीक है, और जो है वो प्यूरीफाई कर सकें अपने सब्सटेंस को, ठीक है। तो थर्ड वन क्या है कि हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए, द सॉल्वेंट इज़ सेफ़ टू यूज़, कि हम उसको सेफली यूज़ कर सकें, ठीक है। ये ना हो कि हम लोग उसकी स्मेल ऐसी हो या उससे इरिटेशन होती हो, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दूँ ना तो अमोनिया की एग्जांपल है, ठीक है। अमोनिया हमारे पास जो है उसकी बहुत ही जो है स्मेल जो है बहुत ही पंचन टाइप होती है कि हम इसको इजीली यूज़ नहीं कर पाते लैब में, ठीक है। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सेफ भी हो, ठीक है, और हम उसको ईजिली यूज़ भी कर सकें। तो फोर्थ वन हमारे पास जो है वो क्या है कि फोर्थ वन हमारे पास एक सॉल्वेंट को इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ठीक है, कि ये हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इनएक्सपेंसिव हो, ये इजीली चीप हो। आप एक वर्ड चीप भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, जो हम इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो है वो लेबॉर्ट्री में हमारे टेस्ट करने क्रिस्टलाइज करने के लिए हमें जो है वो ज़्यादा हमारा ख़र्चा ना हो, इजीली जो है वो हम उसको बाय कर सकें, ठीक है। तो अब हम इसे ये हमारी 4 पॉइंट होगी। अब हम इसको 5th पॉइंट भी देखते हैं। तो अब हम 5th पॉइंट देखते हैं कि हम इन 5th पॉइंट में देखते हैं द सॉल्वेंट जो है वो शुड नॉट डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। द सॉल्वेंट लिख लेते हैं, द सॉल्वेंट शुड नॉट डिज़ोल्व
इम्प्योरिटीज़। ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज़ को तो बिल्कुल भी डिसॉल्व ना करे। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम शुगर को जो है वो डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वाटर ले रहे हैं, सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, हम सॉल्वेंट ले रहे हैं और शुगर को जो है वो इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। तो शुगर के साथ अगर हमारे पास सैंड है, ठीक है, तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर एबिलिटी ना हो कि ये सैंड को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। ठीक है, तो अगर वाटर लेंगे तो इतनी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए वो सैंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, ना ही 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ना ही अगर हम उसको बहुत हीट करें तो तब भी वो इसके पास इतनी एबिलिटी ना हो कि वो जो है हमारे पास सैंड को डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो इम्प्योरिटीज़ को डिसॉल्व ना कर सके। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व हो गई हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ऐसा सॉल्वेंट है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो डिसॉल्व हो चुकी हैं, तो हमारे पास जो है वो इसको फ़िल्टर मतलब वो इसको क्रिस्टलाइज आउट ना कर सकता हो। ठीक है, कि हम फ़िल्टर करके पहले ही उसको निकाल लें। ठीक है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो कि अगर हम उसको फॉर एग्जांपल वो डिसॉल्व हो गई हैं कि अगर हम उसको ठंडा करें, ठीक है, उसके बाद वो उसके क्रिस्टल्स ना बन जाएँ, क्रिस्टल सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बने। ठीक है, तो हम इसमें ये भी हम ऐड कर लेते हैं कि सॉल्वेंट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज़ इफ़ इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व, इफ़ impurities dissolve, then it should not crystallize out. ये क्रिस्टलाइज आउट ना होते हो। ठीक है, तो हमारे पास 6 पॉइंट ऐसा है कि सॉल्वेंट को यूज़ करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि इसका हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी ख़ास किस्म का जो है इंजीरियस किस्म का जो है हमें इससे हेल्थ इशू ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने पॉइंट देखे कि हमें जो है वो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट जो है वो देखने चाहिए, तो हमने इसको डिस्कस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से सॉल्वेंट को यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से सॉल्वेंट हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट जो है हम यूज़ कर सकते हैं, सॉल्वेंट यूज़ इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो हम सॉल्वेंट देख लेते हैं। ठीक है, हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं और हम एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला जो है वो चलो जी मेंशन कर देते हैं कि एसीटोन हम यूज़ कर सकते हैं, हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल में जो हम यूज़ करते हैं ना, हम इथाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ड्रिंक हम इसको जो है वो ड्रिंक कर सकते हैं, जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास जो है वो डाई इथाइल ईथर हो गया, डाई इथाइल ईथर हम इसको भी यूज़ करते हैं। हम जो है वो क्लोरोफॉर्म, जो कि हम जो है ज़्यादातर बेहोशी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है ना वो ये है, हम इसको बेहोशी के लिए यूज़ करते हैं, इसको भी हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हम उसको भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हम लोग पेट्रोल को और गैसोलीन को भी हम एज आ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 नंबर का कि हमारे पास कौन कौन से सॉल्वेंट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे पास, तो आपने याद कर लेना है कि हमारे पास हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, हम एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, हम अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम डाइथाइल ईथर यूज़ कर सकते हैं, डाइथाइल ईथर यूज़ कर लिया, हमने क्लोरोफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, और पेट्रोल और गैसोलीन जो है हम यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो है इसके मज़ीद स्टेप देखेंगे कि हमें उसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू।